दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो पूरे भारत में हलचल मचा रहा है। 21 अगस्त 2024 का भारत बंद। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये बंद क्यों हो रहा है, किसने इसे बुलाया है और इससे किन सेवाओं पर असर पड़ेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। फ्रेंड्स, टुडे वी आर डाइविंग इनटू अ टॉपिक दैट्स क्रिएटिंग वेव्स अक्रॉस इंडिया, the Bharat Bandh on August 21, 2024. If you've been wondering what it's all about, who called for it, and what will be affected, then you are in the right place. Let's break it all down for you. तो ये भारत बंद आखिर है क्या? 21 अगस्त को भारत के कई संगठनों और समूहों ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिसे भारत बंद कहा जा रहा है। इसका मुख्य कारण है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के आरक्षण व्यवस्था में उपवर्गीकरण की इजाज़त दी गई है। सो व्हाट इज़ दिस भारत बंद? ऑन August 21st, several organizations and groups across India have called for a nationwide shutdown, commonly known as a Bharat Bandh. The primary reason? A recent Supreme Court ruling on the sub-classification within the Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) reservation system. इस फैसले के तहत राज्यों को SC और ST समुदायों में उप श्रेणियां बनाने की इजाज़त दी गई है। कई एक्टिविस्ट ग्रुप्स और संगठन इसे आरक्षण की मूल भावना को कमज़ोर करने वाला कदम मानते हैं। वे इस फैसले को पलटने की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण आज के विरोध और भारत बंद का आयोजन किया गया है। This ruling allows states to create subcategories within SC and ST communities for reservation purposes. Many activist groups and organizations see this as a move that undermines the intent of affirmative action policies. They are demanding the reversal of this decision, which has led to today's protests and the Bharat Bandh. अब इस आंदोलन की अगुवाई कौन कर रहा है? भारत बंद का आह्वान ज़्यादातर बहुजन संगठनों द्वारा किया गया था और इसे विभिन्न नागरिक समाज समूहों, राजनीतिक दलों जैसे बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के नेताओं का मजबूत समर्थन मिला हुआ है। इस आंदोलन का मकसद उन समूहों में बंटवारे के खिलाफ एक जोरदार आवाज़ उठाना है जो पहले से ही वंचित हैं। Now, who's leading this movement? The call for the Bharat Bandh was primarily initiated by Bahujan organizations with strong support from various civil society groups, political parties like the Bahujan Samaj Party (BSP), and leaders from marginalized communities. The aim is to make a loud statement against what they believe is an unfair division within already disadvantaged groups. जहाँ तक आज की बंद से प्रभावित होने वाली सेवाओं का सवाल है, तो कुछ सेवाएं जैसे अस्पताल, चिकित्सा सुविधाएं और आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन राजस्थान, बिहार, ओडिशा और झारखंड जैसे कई राज्यों में बाजार, स्कूल और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बाधित हो सकती हैं। As for what will be affected today, well, quite a few things. While essential services like hospitals, medical facilities, and emergency services will remain operational, several markets, schools, and public transport services in various states like Rajasthan, Bihar, Odisha, and Jharkhand are likely to be disrupted. तो आज आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए? देश के कई हिस्सों में, खास तौर से जहां बंद का समर्थन मजबूत है, बंद दुकानें, सुनसान सड़कें और शायद कुछ सड़क और रेलवे अवरोधन देखने को मिल सकते हैं। अधिकारियों ने पक्का किया है कि विरोध शांतिपूर्ण रहे, लेकिन
कुछ इलाकों में तनाव बढ़ने की संभावना है. So, what should you expect today? In many parts of the country, especially where support for the Bandh is strong, expect to see closed shops, deserted streets, and possibly some road and railway blockages. Authorities are on high alert to ensure the protests remain peaceful, but some regions might see heightened tension. तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही. भारत बंद सिर्फ एक तत्काल घटना नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय, सकारात्मक भेदभाव की नीतियों और भारत की आरक्षण नीतियों के भविष्य पर बड़ी चर्चाओं को जन्म देता है. इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं. सतर्क रहें, जानकार रहें. And that's a wrap on today's video. The Bharat Bandh is a significant event, not just because of the immediate disruptions, but because of the larger conversations it sparks about social justice, affirmative action, and the future of India's reservation policies. What are your thoughts on this? Let us know in the comments below. Stay aware, stay informed.